हेलो गाइस, वेलकम टू साक्षी नॉलेज हब और मैं हूं आपके साथ अश्वनी वर्मा। गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि आज कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आपको आज बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच कैन बी सीन एंड टच्ड। यानी कि गाइस मतलब साफ है कि हार्डवेयर उन सभी फिजिकल पार्ट्स को कहते हैं कंप्यूटर के जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। यानी कि ऐसे पार्ट्स जो जिनका अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, या रैम हो गई, सीपीयू हो गया, या हार्ड डिस्क हो गई। ये सारे वो पार्ट्स हैं जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो यही सारे के सारे हार्डवेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। देखिए एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो हार्डवेयर की कैटेगरी में इनपुट डिवाइस हो गई और सभी प्रकार की आउटपुट डिवाइस हो गई, मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, या और अदर पार्ट्स जैसे कि पावर केबल हो गए, एसएमपीएस हो गए या फैन हो गए। ये सारी चीज़ें हार्डवेयर की कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पे एक डायग्राम भी मैंने बताया है जिसमें देखिए सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको। प्रोसेसर हो गया, रैम हो गई, ऑप्टिकल ड्राइव हो गई, हार्ड ड्राइव हो गई, एसएमपीएस हो गया, फैन हो गया, फ्लॉपी हो गया, मदरबोर्ड हो गया। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो इन्हीं को ही हम हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज कि जो हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए इनपुट डिवाइस जो है वो हार्डवेयर का हिस्सा है क्योंकि हम उसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो अब बात आती है कि इनपुट डिवाइस होती कौन सी हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस वी कैन गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। यानी कि इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन देने का मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर चल रहा है और मुझसे बंद हो जाओ तो वो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे मैं ऑर्डर तो दे रहा हूँ उसको, लेकिन वो मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी ऑर्डर देते हैं, और सबसे बड़ी बात वो हमारे ऑर्डर को फॉलो भी करें। तो इनपुट डिवाइसेस के जरिए ही हम कंप्यूटर को किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर उनको फॉलो भी करता है, इसलिए उन सारी चीज़ों को इनपुट डिवाइस हम यहाँ पे कहते हैं। अब बात आती है कि इनपुट डिवाइस में आती कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। देखिए इनपुट डिवाइस को भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड उसको हम कर सकते हैं। पहला कैटेगरी मैंने यहाँ पे लिखा है प्राइमरी इनपुट डिवाइस और दूसरा लिखा है सेकेंडरी इनपुट डिवाइस। देखिए गाइस, प्राइमरी इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिनके बिना काम नहीं चलने वाला। यानी कि अगर आप कंप्यूटर को यूज़ करने वाले हो तो प्राइमरी इनपुट डिवाइस का तो एटलीस्ट होना ज़रूरी है, जैसे माउस और कीबोर्ड। देखिए बिना माउस और बिना कीबोर्ड के तो आप कंप्यूटर को यूज़ ही नहीं कर सकते, इसलिए उनका होना ज़रूरी है और उन्हीं के माध्यम से हम कंप्यूटर को ज़्यादातर इनपुट देते हैं। तो वो हमारी प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी इनपुट डिवाइस की गाइस। तो सेकेंडरी इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिनका होना कंप्यूटर में ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर वो होंगी नहीं तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। देखिए वो हम अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे हमें ज़रूरत पड़ रही है तब हम उसे एज ए इनपुट डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, नहीं ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं। वो हमारी होती है सेकेंडरी इनपुट डिवाइस, जैसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, BCR हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, या माइक्रोफोन हो गए। ये वो सारी इनपुट डिवाइस होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ रही है तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो इसका ज़रूरी होना नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का पार्ट है जी बिल्कुल, लेकिन आउटपुट डिवाइस होती हैं। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया, इनपुट डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को कोई भी ऑर्डर देते हैं और कंप्यूटर उसको फॉलो करता है। तो जब कंप्यूटर हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है तो वो एक रिजल्ट तैयार करता है। तो जिन डिवाइसेस के द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा हमें आउटपुट प्राप्त होता है, वो सारी चीज़ें हमारी आउटपुट डिवाइस के अंदर आती हैं। जैसे कि लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस वी कैन गेट द रिजल्ट, यानी कि आउटपुट ऑन आर गिवन इनपुट टू द कंप्यूटर। यानी कि हमने कंप्यूटर को जो भी इनपुट दिया था, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया था, कंप्यूटर ने उसको फॉलो किया, उस पर वर्क किया और एक रिजल्ट तैयार किया। अब जिन डिवाइसेस के द्वारा हमें वो रिजल्ट यानी कि आउटपुट प्राप्त होगा, उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जिसको यहाँ पे मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस और सेकेंडरी आउटपुट डिवाइस। देखिए प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है जिसका होना ज़रूरी है, जैसे कि मॉनिटर यानी कि VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगर मॉनिटर ही नहीं होगा तो कंप्यूटर में क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कि मॉनिटर का यानी कि स्क्रीन का तो एटलीस्ट होना ज़रूरी है, तो वो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस में आती है, यानी कि सबसे बड़ी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी आउटपुट डिवाइस। तो सेकेंडरी आउटपुट डिवाइस का मतलब ये होता है ऐसी आउटपुट डिवाइस जो ज़रूरत पड़ने पर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, अब ज़रूरत पड़ रही है प्रिंट निकालना तो हमने प्रिंटर
यूज़ कर लिया वहाँ पर, ठीक है। स्पीकर, हमें गाने सुनने हैं, हमें आवाज़ सुननी है किसी भी वीडियो की, ऑडियो की, तो हम वहाँ पर स्पीकर यूज़ करते हैं। और हमें कोई पर्सनल साइज डिस्प्ले अगर देनी है, प्रोजेक्टर यूज़ करना है, तो हम प्रोजेक्टर यूज़ कर लेंगे प्रेजेंटेशन में। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, हमें इच्छा है, हमें ज़रूरत है, हमने यूज़ कर लिया, नहीं ज़रूरत है तो हमने उसको यूज़ नहीं किया। ये होती है सेकेंडरी आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पे प्रिंटर के बारे में बता दूंगा। प्रिंटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। सॉफ्ट कॉपी जो हमें कंप्यूटर में दिखाई दे रही है, जिसको हम छू नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, वो सॉफ्ट कॉपी होती है। और जब हम उसे पेपर पे प्रिंट आउट के ज़रिए निकालते हैं तो वो हमारी हार्ड कॉपी होती है। तो प्रिंटर क्या काम करता है कि अंदर की कंप्यूटर की सामग्री को वो एज अ प्रिंट आउट बाहर की तरफ जो है निकालता है, तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर क्या करता है, अंदर की आवाज़ बाहर की तरफ निकालता है, तो वो हमारी आउटपुट डिवाइस हो गई। और प्रोजेक्टर को यहाँ पे पर्सनल साइज स्क्रीन भी कह सकते हैं, कि क्योंकि इसको हम जैसे चाहते हैं उस तरीके से उतनी बड़ी स्क्रीन के अकॉर्डिंग हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई गाइज आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे एक डायग्राम भी मैंने दे रखा, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और आपका हेडसेट और प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर, ये सारी चीज़ें आउटपुट की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सुना तो आपने होगा ही CPU, और आपने ये भी सुना होगा कि कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं कि इसे दिमाग कहते हैं तो कहते क्यों। देखिए लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग डिवाइस मींस कैलकुलेशन, कंपैरिजन एंड डिसीजन, ठीक है। द प्रोसेसिंग डिवाइस आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। देखिए CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर भी होता है। और कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रकार की कैलकुलेशंस होती हैं, जितने भी कंपैरिजंस होते हैं, जितने भी कंप्यूटर डिसीजन लेता है, वो CPU के बेस पर ही लेता है। यानी कि CPU का ही काम होता है कंप्यूटर के सारे कामों को करना, कंपैरिजन करना, कैलकुलेशंस करना और डिसीजन लेना, ठीक है। और जो हमारा CPU बना होता है वो सिलिकॉन से बना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको कि पेंटियम हो गया, डुअल कोर हो गया, कोर 2 ड्यू हो गया, i3, i5, i7 या इंटेल कोर i9, ये सारे के सारे कंप्यूटर CPU के एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ CPU, यानी कि CPU जो होते हैं वो किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो CPU के 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे मैंने दे रखा है आपको कि ALU, CU और MU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड MU मेमोरी यूनिट। चलिए डिटेल के अंदर यहाँ पे इनको जान लेते हैं। देखिए ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, ये लिखा हुआ है कि इन द कंप्यूटर सिस्टम ALU is a main component of the central processing unit which stands for arithmetic logic unit and performs arithmetic and logic operations। देखिए कंप्यूटर के अंदर जो ALU होता है, CPU का जो पार्ट होता है ALU, वो क्या करता है, सारी की सारी कंप्यूटर में होने वाली अर्थमेटिक कैलकुलेशंस या जितने भी लॉजिक लगाने का काम करता है, वो काम होता है हमारा ALU का। यानी कि ALU जो करता है, जो भी हम कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं, उसमें ALU सभी प्रकार की अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करता है और लॉजिक लगाने का काम करता है। ये जो मेन काम होता है वो होता है हमारा ALU का। नेक्स्ट हम बात करते हैं CU का। तो देखिए CU को हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, और जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है, ये पूरे तरीके से हर चीज़ पर कंट्रोल करके चलता है। देखिए द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट regulates and integrates the operations of the computer and it selects and retrieves instruction from the main memory। देखिए कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि कंट्रोल यूनिट जो होता है वो CPU का वह पार्ट होता है जो कंप्यूटर में होने वाले सभी प्रकार के ऑपरेशंस को कंट्रोल करके चलता है। यानी कि कंप्यूटर से हम जो भी ऑपरेशंस करवाना चाहते हैं, जो भी क्रियाएं करवाना चाहते हैं, उन सबको पकड़ के रखता है, उन सब पे अपना कंट्रोल करके चलता है। और मेन मेमोरी से हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उनको रिट्रीव करने का ये काम करता है। ये होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। तो मेमोरी यूनिट क्या होता है, द मेमोरी यूनिट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन। देखिए कंप्यूटर में जितना भी डेटा है या जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, इन्फॉर्मेशन है, वो स्टोर करवाने का जो काम होता है वो होता है मेमोरी यूनिट का। एंड आगे लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्रिंसिपल, प्राइमरी एंड इंटरनल मेमोरी। कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी, प्रिंसिपल या फिर प्राइमरी मेमोरी हम मेमोरी यूनिट को कह सकते हैं। तो जो मेजर इसका काम होता है, जो मेन काम होता है, वो होता है कि जो भी हम डेटा कंप्यूटर में स्टोर करवाना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन स्टोर करवाना चाहते हैं, उनको स्टोर करवाना। तो गाइज़ ये जो हार्डवेयर पे क्लास थी, आई होप आपको समझ आया होगा।
और अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या कांटेक्ट करके बता सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं।